अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हैं दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, बहन भाइयों। इंशाअल्लाह आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, यानी कि परेशान हो जाना। जो ज़िंदगी का आगाज़ होता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो हम साथ साथ ज़िम्मेदारियों के साथ साथ हमारे ऊपर बोझ भी पड़ता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, अपने दिमाग पे बोझ ले लेते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि ये जो माइंड पे हम लोग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट ले लेते हैं, तो इसको किस तरह थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए, यानी कि कम किया जाए। रोज़मर्रा की रूटीन में हर घर में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, और कुछ फ़ैसले अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। हम एक्स्ट्रा ही चीज़ें अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। वो किस तरह के, हम सोचते हैं कि हमारी सोच के मुताबिक हमें जॉब मिल जाए, हमारी सोच के मुताबिक हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा चलने लग जाए, हमारे ख़्याल के मुताबिक हमारी जो फसल है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी का मतलब कि गंदम का कारोबार है, किसी का चावल का कारोबार है, किसी का मछली का कारोबार है, अगर किसी का मशीनरी का है, जिस तरह का भी जो बंदा काम कर रहा है, अगर कोई गाड़ियों का कर रहा है, अगर कोई ट्रैलर का कर रहा है, किसी चीज़ का भी कर रहा है, तो वो हमारी सोच के मुताबिक होना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। हम अक्सर मतलब उलमाए कराम से भी सुनते रहते हैं कि बच्चा तो अभी माँ के पेट में होता है, 4 माह का तकरीबन बताते हैं, तो अल्लाह पाक उसका रिज़्क, उसकी मौत और ये चीज़ें हुक्म फरमा देते हैं कि ये कौन सी जिन्स है और इसने कितना रिज़्क लेना है और इसकी मौत कहाँ पे वाक़या होनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन से मेहनत से हमें हमें ना कुछ 2 रिज़ल्ट लेने हैं, 2 चीज़ें हमें सोचनी है। एक तरफ हमें रिज़्क़ हलाल मिलेगा और एक तरफ हमने हराम कमाना है। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि अगर तो हम अल्लाह पाक की अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, ज़िक्र अज़कार से अल्लाह ताला के नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मुताबिक चलेंगे, तो वो रिज़्क हलाल हो जाएगा। तो अगर हम उसके ख़िलाफ़ चलेंगे, रिज़्क हमें उतना ही मिलना है, तो वो रिज़्क हराम हो जाएगा। तो बात करने का मकसद सर ये है कि हमें सब्र से, तहम्मुल से इन सारी परेशानियों को, मुसीबतों को उसका उसका मुकाबला करना चाहिए, और अल्लाह ताला की मदद से। बाज़ दफ़ा जब किसी भी किस्म की अपनी औलाद की तरफ से आपको परेशानी आ जाती है, रिज़्क की तरफ से आ जाती है, या कोई आपका काम नहीं होता तो उसकी वजह से आ जाती है, या किसी दोस्त अहबाब मोहल्लेदारी में, गांव में, शहर में आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, किसी किस्म का भी मसला हो जाता है। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, वो बंदा औलाद के होते हैं, वो बंदा बयान भी नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों का एक हल है, वो ये है कि आपके 1-2 अच्छे दोस्त होने चाहिए। आपको उनके साथ सारी दिल की बात कर लेनी चाहिए। एक तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और दूसरा, इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसका सलूशन कोई हल ना आया हो। तो आप अपने दोस्तों के पास चले जाया करें, जो बहुत ही आपका मतलब आपका मजाक ना बनाएं। 1-2 ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जिसके साथ आपकी दिल की, जो वो कहते हैं ना, दिल की हवाट निकालना, पंजाबी चंद ने दिल दी गल करना, अपने पेट तो पर्दा उठा के अपना टिड बहाना, अपना पेट दिखाना, तो एक आधा दोस्त होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बहुत सारे मेरे मेरे क्लास फेलोज़ हैं, मेरे जॉब के कोलीग हैं, और भी काफ़ी दोस्त हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा दोस्त है, मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ, और बड़ा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं।
तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो मुझे किसी किस्म का वो कोई प्रॉब्लम हो या किसी किस्म की सोच में कोई ख़दशा हो या मुझे कोई समझ ना आ रही हो या मैंने कोई फ़ैसला करना हो, आप यकीन जानिए कि मैं उनसे मशवरा कर लेता हूँ। ऐज में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं उन पे बहुत ज़्यादा मतलब भरोसा करता हूँ। वो मेरे बड़े मोहसिन हैं। तो इसी तरह सर आपके भी दोस्त होंगे, तो आप उनके साथ गपशप लगाया करें, उनसे मिला करें, उनसे दिल की बातें किया करें। आपकी काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगी। आपकी जो दिल की वो एक बोझ सा बना होता है ना, गिल्ट होते हैं अपने माइंड में, वो ख़त्म हो जाएंगे। आप जहाँ पे भी हैं, आप जॉब में हैं, आप कारोबार में हैं, आप अगर आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो जहाँ-जहाँ पे भी आपके दोस्त हैं ना, कुछ टाइम निकाल के उनके पास चले जाया करें, उनको मिलने चले जाया करें। उनको जब आप मिलेंगे तो वो आपके मतलब बचपन की यादें होंगी, बचपन की बातें करेंगे, तो आपको ये जितने वो होंगे ना मतलब दुनियावी मसाइल जो वक़्ती तौर पे वो सारे ख़त्म हो जाएँगे। आपको वो तकरीबन आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी। जिस तरह हम बाइक की, मोटरसाइकिल मतलब गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं ना मैकेनिक से, ये जो आपके बचपन के दोस्त हैं ना सर, ये आपकी ट्यूनिंग कर देते हैं, यकीन जानिए। तो आप इन चीज़ों से अगर हट के भी सोचें, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, कोई ऐसी जगह है मिसाल के तौर पे लोग यूरोप में हैं, इंग्लैंड में, कनाडा, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में है। नहीं कोई ऐसा दोस्त उधर आपके साथ जिसके साथ दिल की बात की जाए, तो आप एक और काम करें। आप अल्लाह पाक पे ना तवक्कल करके आप थोड़ा-सा बाहर निकल जाया करें, शहर से बाहर निकल जाया करें, अकेले निकल जाया करें। अल्लाह पाक की जो कुदरत के नज़ारे हैं, आप समंदर को देखें, आप दरख्तों को देखें, आप दरियाओं को देखें, आप परिंदों को देखें। सर जी, आपका ना आपका आपके ख़्याल में सारी चीज़ें जब आएँगी ना कि ये भी अल्लाह पाक ने बनाई हैं, तो आप यकीन ही नहीं कर सकेंगे कि किस तरह ये सारे निज़ाम चल रहे हैं। तो आप अल्लाह पाक पे भरोसा करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ अच्छे और अखलाक से रहें। अपनी परेशानियाँ जितनी भी हैं वो अल्लाह पाक को बताएँ। अल्लाह पाक पे तवक्कल करें। रिज़्क जो है ना, रिज़्क इसकी स्ट्रेस और या इसकी मुश्किल जब भी आए किसी भी किस्म की, तो नमाज से, सब्र से तवक्कल करें अल्लाह पाक पे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद फ़रमाएगा। मेरे बहुत से कज़न भी हैं, मेरे मतलब सारे लोगों के रिश्तेदार बाहर होते हैं। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कज़न भी हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे मतलब करीबी ख़ानदान से लोग बाहर हैं। तो यकीन जाने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हम घर वाले उनको देते हैं। वो किस तरह मैं मिलता हूँ फैमिलीज़ में जाके, तो एक तो मैंने बात ये बतानी थी, वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो आपको पीछे तस्वीर नज़र आ रही है, ये मेरी बेसिकली गारमेंट्स की शॉप है गुजरांवाला कैंट में। तो सर जी इसलिए ये मैं शॉप पे होता हूँ, तो वीडियो आपको जो नज़र आती है वो मैं शॉप के अंदर बैठ के बनाता हूँ। तो दूसरी बात पे हम आते हैं कि जो भी मेरे जितने भी मैं कह रहा था कि आउट ऑफ कंट्री जितने दोस्त हैं, हमारे वालिदैन जो हैं, मैं उनको वो हमारे मौसन हैं, हमें मतलब उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला-पोसा है, लेकिन थोड़ा-सा ना हमारे परदेसी बहन-भाइयों का, हमारे वो मामू हैं, चाचे हैं, मामे हैं, फूफो हैं, जो भी हैं रिश्तेदार हैं, क्यों ना मेरा भाई क्यों ना हो, तो हमें चाहिए कि उसका थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि उसे कम से कम पहले ही परदेस जैसी वो एक अज़ियत में, एक बीमारी में, एक मीठी जेल में काबू आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि वो अगर उसकी शादी हुई है, तो मतलब उसकी बेगम को ताने दे-दे के मार देना है। मतलब है कि अगर मतलब किसी भी किस्म की कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसको इतना परेशान कर देना है, इतना परेशान कर देना है, वो उसको बताएगी। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक घूम-घुमा के अम्मी-अब्बू की भी, बीवी की भी, बच्चों की भी, अगर मतलब सारी जब उस पे बर्डन बनेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो परेशान हो जाएगा। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है, ये जो लोग आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं या पाकिस्तान में भी हैं, कभी-कभी ना सर आप अपने दोस्तों के साथ प्लान तैयार करें। आप निकल जाया करें उनके साथ। ये दुनिया के काम ख़त्म नहीं होने जब तक हमने खुद ख़त्म नहीं हो जाना। आप ज़िक्र से, नमाज से और अल्लाह के फ़ज़ल मांगा करें। रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ मतलब करीम मांगा करें। आफ़ियत वाला मामला अल्लाह से रखें। लेकिन उसके साथ-साथ अपने अच्छे दोस्तों के साथ राब्ते में रहें, और कभी-कभी 1-2 दिन
में मतलब कोई प्लान आप तैयार रखें, उसमें जाया करें, आउटिंग किया करें। थोड़ा बंदा साइड पे बैठ के किसी दोस्त के साथ खाना खा लेता है, किसी रिश्तेदार के पास चले जाया करें। आपकी जो वक्ती तौर की डिप्रेशन है ना, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी के साथ आपकी नाचाकी भी हो जाती है, मतलब है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं तो आज भाई फ़ैसला कर देना है। ये मियाँ बीवी के दरमियान भी हो सकता है, औलाद के दरमियान भी हो सकता है, कज़न के दरमियान भी हो सकता है। ये सारे फ़ैसले बेसिकली आपकी दिमाग की जो स्ट्रेस है वो करवाती है। और यही चीज़ सर आपको ना, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरे ख़्याल में बात होती रहती है, तो मुझे मुझे पता चलता है सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो माइंड से शुरू होती है। जब आप परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो वो आपको बीमारियाँ भी घेर लेती हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर होगा इंशाअल्लाह। और मुझे बड़ी उम्मीद है जब आप परेशान होंगे तो उठ निकला करें, दोस्तों के साथ निकला करें, कि अपने दिल की किसी के साथ बात शेयर किया करें, और तिलावत कर ली, नमाज़ पढ़ ली, तो इसमें अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह मदद फरमाएगा।